राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मेरी प्यारी बहनों को आने वाली वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत आने वाला है। ऐसे में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिसको इस व्रत के बारे में बहुत सारी बातें पता नहीं होती हैं। उनको लगता है कि हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो वह सारी बातें हमें बताता कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, पूजा किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं या रखती हैं, क्योंकि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री के व्रत करने से सुख समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है, सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगी, फेरे हम कितनी बार लगाएंगे, वट वृक्ष से हमें गले कितनी बार मिलना है, और नई साड़ी पहने पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप पहली बार भी व्रत करने जा रही हैं तो आपको इस व्रत को करने में कोई दिक्कत ना हो, इस वीडियो से आपको सहायता मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का नियम का पालन आपको एक दिन पहले से ही करना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर नहा लेना चाहिए, अपने नाखून काट लेने चाहिए और अपने आप को शुद्ध सात्विक स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपको बिना लहसुन प्याज वाले भोजन उस दिन नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना कर स्नान आदि कर लेना चाहिए। और सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत है, तो आपको उस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। इसके बाद वट सावित्री के व्रत में कुछ जगह पर नई साड़ी पहनकर पूजा करने का रिवाज है, कुछ जगह पर शादी का जोड़ा पहनकर पूजा की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर साड़ी का जोड़ा पहनकर पूजा की जाती है तो आप साड़ी का जोड़ा पहने, नहीं तो आप नई कोरी साड़ी पहन सकते हैं। अगर आपके घर में शादी का जोड़ा पहनकर पूजन किया जाता है तो शादी की जोड़ा ही आप पहने, नहीं तो आप के पास जो भी लाल पीले रंग की चटक साड़ी हो, स्वच्छ साड़ी हो, आप उससे पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोनों हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें, पैरों में महावर लगा लें, नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाएं। अगर आपके पास मांग टीका है तो इस पूजन में आप मांग टीका जरूर पहने, क्योंकि मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी होती है। आप चाहें तो मार्केट का रेडीमेड मांग टीका भी पहन सकती हैं। हमें 16 श्रृंगार उस दिन पूजन से पहले कर लेने चाहिए। जब आप तैयार हो जाएं तो सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब भी कोई हम अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कोई भी पूजा हो, शुरू करने से पहले और समापन के बाद बड़ों का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं वट सावित्री पूजा की विधि। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा की में आपको काले चने का विशेष महत्व होता है, तो आप एक रात पहले ही काला चना भिगो कर रख दें। उसके बाद सबसे पहले पूजा के लिए ऐपन तैयार करनी होती है। तो आप चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर ऐपन तैयार कर लें। और ऐपन तैयार हो जाएगा तो आप रात को एक मुट्ठी चावल भिगो कर रख दें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप पीस लें। इसका भी ऐपन तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है धूप, फूल, रोली, सिंदूर और 5 प्रकार के फल। वट सावित्री की पूजा में आप जल सींचा जाता है सबसे पहले, फिर उसमें अगर आपको आवश्यकता होगी तो उसके बाद कच्चा सूत से माला बनाई जाती है। और कच्चा सूत से बरगद के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है और उसमें कच्चे सूत को लपेटा जाता है। इसके बाद प्रसाद के लिए भीगे हुए चने, 5 प्रकार के फल, पूरी, गुलगुला या मिठाई भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वट सावित्री वृक्ष की पूजा में, वह होता है बांस का पंखा। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो आप इस पूजा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसी बांस के पंखे से बाद में अपने पति की हवा करनी होती है। इसके अलावा एक सुपारी में मूली लपेटकर आप गणेश जी के रूप में अवश्य ले लें, क्योंकि
गणेश जी सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हैं, तो हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी बरगद के पत्तों की। तो बरगद के पत्ते से गहने के रूप में धारण किया जाता है। उसे सिर में या जूड़े में रखा जाता है, जिसमें चोटी आप में रख सकते हैं या जूड़े में रख सकते हैं। उस पत्ते को 24 घंटे लगा कर रखना होता है। उसके बाद अगर आपको इस व्रत को घर पर धारण करती हैं तो एक दिन पहले ही बरगद की एक टहनी घर पर लाकर आप गमले में लगा लें। और भूल से भी व्रत वाले दिन आप बरगद के कोई डाली या पत्ता ना तोड़े, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक दिन पहले ही आपको डाली लगाकर गमले में लगा लेनी है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, जो कि आपको बरगद के वृक्ष को सींचना है। इसको अलावा आपको पूजा में श्रृंगार की सामग्री की आवश्यकता होगी। कम से कम 5 या 7 चीज़ आप ज़रूर खरीद कर लाएं। इसके अलावा आप बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं इस सामग्री को। आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं, ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं इन दिनों दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जिस चीज़ों का जितना दान किया जाता है उतनी ही उसकी अधिकता बढ़ती है। यानी सुहाग की जितनी चीज़ों का हम दान करेंगे उतनी हमारी सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं उसमें से कुछ सामान आप ले रखें और कुछ सामान आप चाहें कि तो किसी पंडिताइन को दान कर दें। या हमें पूजा के लिए एक चौमुखा दिया लेना है। दीपक जलाने के लिए आप घी ले लें, या फिर आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। माचिस ले लें। ये सारी सामग्री जो है आप एक साथ तैयार कर लें। उसके बाद पूजा के लिए प्रस्थान करें। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पूजा स्थान पर वट वृक्ष के नीचे जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पर एप्पन से आपको रंगोली बनानी है। उसके बाद आप पूजा का सामान उस स्थान पर रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद वट वृक्ष को जल से सींचना है। फिर उसके बाद हम वट वृक्ष को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और दीपक जलाएंगे। साथ में हम धूप दीप दिखाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो दीपक हम जला रहे हैं उसका आप ध्यान रखिए कि पूजा के समय उसे जलते रहना चाहिए। पूजा के बाद भी वह जलता रहे। उसके बाद जो कच्चा सूत आप लेकर आए हैं उसे बरगद के पेड़ से लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 या 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। सबसे उत्तम 108 परिक्रमा को माना जाता है। इसके बाद हमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी होती है। तो अब हाथ में थोड़े से फूल या चावल लेकर हम सावित्री सत्यवान की कथा सुनते हैं। इसके बाद हमें कच्चे सूत की 2 माला बनानी होती हैं। 12 बार लपेटते हुए 2 माला बनाते हैं। एक माला हमें वट वृक्ष को पहनानी होती है और एक माला हमें स्वयं पहननी होती है। इसके बाद शिव पार्वती के गीत गाए जाते हैं, आरती की जाती है। इसके बाद वट देवता से गले मिलकर उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। वट वृक्ष जिस तरह से सावित्री माँ ने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, उसी तरीके से हम अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सके, उनकी आयु लंबी हो, यह कामना करते हुए हम इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूजन के बाद जो सुहागिन महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे से गले मिलती हैं, एक दूसरे को बंधाई देती हैं। इस तरीके से इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इसके बाद 11 चने जो भिगोकर हमने रखे थे उसको पानी के साथ निगलकर सुहागिन अपना व्रत का पालन करती हैं। तो इस तरह से इस व्रत में बहुत सारे जगह नमक का भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पूजन के बाद खाना खा लिया जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ होता हो, फलाहारी भोजन चाहिए तो फलाहारी करें। यह नियम आप देख लेंगे कि आपके यहाँ पर नमक वाले भोजन खाए जाते हैं या व्रत वाले दिन नमक वाले भोजन नहीं खाया जाता है। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद सभी से पाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से वट सावित्री का पूजन संपन्न किया जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट के जरिए मैं आपका रिप्लाई दूंगी।